हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज हम करने वाले हैं आपकी बिहाइव की बुक से चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल के क्वेश्चन आंसर्स को। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ। सारे के सारे मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एंड वी विल आल्सो कवर दी ग्रामर पोर्शन लेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पेज नंबर 38 का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंसेस। अब ये 1 या 2 मार्क्स के हो सकते हैं क्योंकि 1 या 2 सेंटेंसेस में हमें इसे राइट करना होता है। ठीक है, सो 1 या 2 मार्क्स कवर करेंगे, इतना सारा लिख देंगे ना तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। Why was Kezia afraid of her father? भाई केजिया अपने पापा से क्यों डरती थी? तो बेसिकली आपको तो पूरा चैप्टर पता ही है। ऑब्वियसली केजिया जो है एक छोटी सी बच्ची है, उसके पापा है, मम्मी है और दादी घर में रहते हैं। तो केजिया के जो पापा है वो ड्यूटी करते हैं, ऑब्वियसली आपके और मेरी तरह पापा की तरह ड्यूटी करते हैं। और वो जैसे थके हारे आते हैं तो ऑब्वियसली वो केजिया के साथ खेल नहीं पाते, थोड़ा सा सीरियस रहते हैं, काम में थोड़े उलझे रहते हैं। तो केजिया उनसे थोड़ा डरी सी रहती है और सोचती है वो कितने बड़े जायंट है। तो बेसिकली केजिया की लंबी स्टोरी है और इसी के साथ हम उसको थोड़ा कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं केजिया डरती क्यों थी अपने पापा से। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही यूज्ड टू टॉक टू हर हार्शली। ठीक है, he was in a habit of finding out her mistakes। तो बेसिकली क्या होता है ना, बचपन में क्या होता है भाई, हम लोग कोई गलती करते हैं तो माँ बाप का क्या, ऑब्वियसली माँ बाप क्या करते हैं, हम लोग को ठीक करते हैं जिससे बच्चा हमारा आगे जाके कोई गलती ना करे और कहीं पे लैक ना करे। तो ऑब्वियसली केजिया के पापा जिम्मेदारी निभाते थे अपनी, उसकी मिस्टेक्स को ठीक करते थे, हार्शली बात करते थे, वो उसको लगता था बट एक्चुअली में वो थोड़ा उसको सीरियसली बात करते थे और ज्यादा हंसी मजाक से बात नहीं कर पाते थे बिकॉज वो थोड़े थके हारे आते थे और इसमें तो उनकी कोई गलती नहीं है। तो केजिया यहाँ पे छोटी है, उसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। वो होता है ना, हम छोटे होते हैं और फिर हमें पता नहीं होता यार कि पापा ऐसे है पापा वैसे, हम वो गलत समझ बैठते हैं बट वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। तो केजिया को लगता था उसके पापा हार्शली उससे बात करते हैं और उसकी मिस्टेक्स निकालते हैं, इसलिए केजिया थोड़ी डरी सी रहती थी अपने पापा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज केजिया's फादर्स रूटीन। केजिया के पापा का रूटीन क्या था? तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस जाने से पहले क्या रूटीन रहता था? बेसिकली वो केजिया को किस्सी देके जाते थे, पुच्ची देके जाते थे। ठीक है, कैजुअली बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। तो केजिया जब बैठी रहती थी तो उसको उसके पापा एक पुच्ची देके देन ऑफिस चले जाया करते थे। तो यहाँ पे वो हार्श हो ही नहीं सकते हैं, बस वो मिस्टेक्स निकालते थे और वो उसको ठीक करने की कोशिश करते थे। ठीक है, ऑब्वियसली वो थके आ रहते थे तो वो उसके साथ खेल नहीं पाते थे। दैट्स व्हाई केजिया को थोड़ा उनसे डर लगता था और केजिया अपनी मदर को ज्यादा प्यार करती थी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 है हु वेयर द पीपल इन केजिया's फैमिली। हमने पहले ही पता कर लिया कि मम्मी है, दादी है, पापा है और केजिया इकलौती बेटी थी। ठीक है, सब देखते हैं केजिया's फैमिली में कौन है। केजिया's फैमिली हैड हर ग्रैंडमदर, हर मदर एंड हर फादर। ठीक है, उसका कोई भाई बहन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन संडेज, वो संडे पे क्या करते थे? संडे के अंदर वो क्या करते थे? भाई ऐसे ही वो लोग क्या करते थे, उसके पापा एकदम सोफे पे एकदम तन के सो जाते थे बिकॉज इतने ज्यादा थके आ रहे हैं। ऑब्वियसली ना, जब आप जॉब करने लगोगे या फिर आप किसी भी फील्ड में जाओगे आप थोड़ा सा तो थक ही जाओगे, मेहनत करोगे और उसके बाद आपको बहुत मीठी सी नींद आएगी। तो केजिया के पापा भी थके आ रहे आते थे और आते ही सो जाते थे तन के सोफे के ऊपर। तो भाई यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, संडे ही वुड टेक रेस्ट, पूरा रेस्ट लेते थे। ही वुड एंजॉय साउंड स्लीप ऑन द सोफा, सोफे पे सोया करते थे। ऑब्वियसली आप स्कूल से एक दिन संडे छुट्टी मिलती है भाई, फिर तो संडे ऑब्वियसली हम 11-12 बजे उठते हैं, आराम से मैगी वैगी खाते हैं, मजे करते हैं। तो ऐसे भी केजिया के पापा भी थे, हमको संडे छुट्टी मिलती थी तो ही वुड ओनली रेस्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इन व्हाट वेज डिड केजिया's grandmother encourage her to get to know her father better। इधर ये बोला गया है कि कौन से तरीके से केजिया की जो ग्रैंडमदर, जो दादी थी, वो चाहती थी, उन्होंने इंकरेज करा था कि वो अपने पापा को और अच्छी तरह जाने और उनके साथ इंडल्ज हो। ठीक है, तो भाई आपको तो पता है कि केजिया ने उनके बर्थडे के लिए एक बढ़िया सा पिन कुशन बनाया था जो येलो सिल्क से बना हुआ था। ये आइडिया भी ग्रैंडमदर ने ही दिया था और उसने कुशन के अंदर जो माल भरना था ना, उसने उसके पापा के वो लिए
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिए और उसको फाड़ कर उसमें भर दिया। अब उसको ऑब्वियसली भरा उसने और पापा ने उसमें लगा दिए। ऑब्वियसली चाटा नहीं मारा बट रूलर से मारा, उसको एक तरीके से बीट किया। सो उसमें केजिया और भी पापा से नफरत करने लगी थी। तो बेसिकली देखते हैं कि कैसे इनकरेज किया था दादी ने। तो आंसर है क्या है, केजी's grandmother sent her to her father's room to have a nice talk with him. Besides, she asked her to make a gift of a pin cushion on her father's birthday. तो उसकी दादी माँ कहती थी तुम संडे है, तुम नीचे जाओ, नीचे जाके अपने मम्मी पापा के पास बैठो और बातचीत करो। भाई ऐसे करके कैसे बैठी रहोगे अपने रूम के अंदर। तो वो जाया करती थी। तो उसने उस वक्त देखा था कि उसके पापा एक बढ़िया से कुशन के ऊपर अपना पैर रखे सो रहे हैं और मम्मी साइड में कुछ पढ़ रही थी। तो बेसिकली वो बहुत डरी डरी वहां से जाती है। फिर उसकी ग्रैंडमदर कहती है उनका बर्थडे आ रहा है तुम्हारे पापा का, तो एक पिंक कुशन बना के दो। तो कुछ इस तरीके का येलो कलर का एक कुशन बना के वो देना चाहती थी अपने पापा को। तो उसने इस तरीके से दादी ने इंकरेज करा था केजिया को कुशन बनाने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर लिया, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है इनको भी कवर कर लेते हैं। ज्यादा लॉन्ग नहीं है बट कर लेना है हमें क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट है ना, आप तो हैं ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करते हैं भाई। थर्ड वाला पार्ट आ जाता है, डिस्कस दिस क्वेश्चन इन अ क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन 2 or 3 पैराग्राफ्स ईच। अब ऑब्वियसली ये टीचर के साथ डिस्कस करने वाला है एंड भाई हम लोग तो दोस्त हैं ऑब्वियसली, दो दोस्त, तो बेसिकली हम लोग भी कर लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और बढ़िया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, केजिया's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? अब केजिया भाई चली थी पापा को खुश करने के लिए और वो बेचारी खुश तो कर नहीं पाई पापा को और दुखी करके आ गई। पापा बहुत गुस्सा होके पिट भी गई। तो बेसिकली खुश करने निकली थी और डिस्प्लीज करके निकली। ये कैसे हो गया वो देखते हैं। हाउ डिड दिस हैपन? तो आंसर उसमें मैंने आपको पहले बता ही दिया है दोस्तों कि उसने अपने पापा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाल दिया था। तो क्या ही होगा यार, एक बार सोचो आप ऐसे कर दोगे तो पापा तो मारे। केजे का तो जब तब भी रूलर से पढ़ा था, हमें तो भाई थप्पड़ पड़ जाते हैं। हाँ, और उसके बाद खाना वाना कुछ देते ही नहीं हमें कि भाई इतने ज्यादा पोर्ट अथॉरिटी, उसके पापा पोर्ट अथॉरिटी में थे और उसके इम्पोर्टेंट पेपर्स को उसने क्वेश्चन में डाल दिया था। तो इस वजह से डिस्प्लीजिंग हो गया था भाई ये बहुत। तो आंसर कहते हैं केजिया's grandmother sent her to her father's room to have a nice talk with him. ठीक है, besides she asked her to make a gift of pin cushion make a gift of pin cushion on her father's birthday where she created it with her father's important papers. वो पेपर पोर्ट अथॉरिटी के थे और उसके पापा उसे तब से ढूंढ रहे थे पेपर्स को। एंड देन क्या हुआ, देन उसके बाद पापा ने वही सर्वेंट्स की क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी, तुमने लिया क्या, तुमने लिया क्या। सब लोग लाइक हल्ला कर रहे, कहाँ चले गए पेपर। उसके बाद पूछा गया केजिया से, केजिया ने हाँ बोली, हाँ उसका तो मैंने पिन क्वेश्चन बना दिया। मम्मी कह रही क्या किया तूने, तेरे पापा क्वेश्चन लिए कि क्या मतलब क्या कर दिया तूने, पेपर भर दिया उसमें, नीचे चलो। तो उसके बाद नीचे गई, दिन पापा ने बोला तुमने किया, उसने बोला नहीं मैंने नहीं किया। तो भाई वो गुस्से में थे सामने और वो डरी हुई थी तो झूठ तो निकल ही गया उसके मुंह से। उसके बाद उसको बीट करा गया रूलर से, ठीक है, जिससे उसे एक लेसन मिल जाए। उसके बाद ऐसा ही हुआ, उसके बाद डिस्प्लीजिंग हो गया भाई बहुत, और क्या बताना है। तो वन डे व्हेन हर फादर लुक्ड फॉर द पेपर्स के लिए उसके पापा जब ढूंढ रहे थे तब क्या हुआ, he did not find them. After some time he came to know, उन्हें पता चला कि केजिया ने उसको टॉर्न यानी कि फाड़ दिया है into pieces to make pin cushion बनाने के लिए सारे पेपर फाड़ दिए हैं। एंड देन उनके बाद he got infuriated का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। infuriated सिनोनिम है very angry का, ठीक है। एंड beat her with a ruler। आपको ये भी याद रखना है कि किससे मारा था, रूलर से मारा था। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। केजिया decides that there are different kind of father। केजिया ने डिसाइड कर लिया था कि अलग अलग तरीके के फादर होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, what kind of father was Mr. McDonald's and how was he different from Kezia's father। अब भाई मिस्टर मैकडोनल्ड, यहाँ पे बर्गर वाला मैकडोनल्ड की बात नहीं हो रही है। वहां पे आप बाहर के देशों में जाएंगे तो बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पे शर्मा जी, वर्मा जी, अरोड़ा जी ऐसे करके सरनेम्स होते हैं, वहां पे ऐसे सरनेम्स होते हैं। सो मिस्टर मैकडोनल्ड उसके नेबर थे और उनके 5 बच्चे थे। तो 5 बच्चों के साथ वो एक दिन टैग खेल रहे थे। टैग एक गेम होता है पकड़ा पकड़ी का, तो वो खेल रहे थे, बहुत खुशी से खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, किसी को गोदी में उठा रहे हैं। वो देख के उसको काफी ज्यादा एक
एक गिल्टी टाइप हुआ, उसको देख के खुशी तो हुई लेकिन गिल्टी टाइप हुआ दैट माय फादर इज नॉट लाइक हिम। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहुत अलग अलग तरीके के फादर होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर, कैसे फादर थे मिस्टर मैकडोनल्ड्स, और वो केजिया के फादर से डिफरेंट कैसे। तो मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बताई दी है, बात से करते हैं। इन केजियाज ओपिनियन, केजिया के ओपिनियन में हर फादर वाज वेरी हार्श, उसके पापा को वो बहुत हार्श समझती थी। ठीक है, ही डिड नॉट टॉक टू हर अफेक्शनेटली, वो उससे ज्यादा प्यार से बात नहीं करते थे, ममता के साथ बात नहीं करते थे। ऑब्वियसली फादर्स कैसे होते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। मम्मी कैसे होती है, बिल्कुल कोमल कोमल से होती है। एक इंसान हमारे पेरेंट्स से थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट, जिससे वो हमें हमेशा सही रास्ते पे लेके चले, कभी भी हम कहीं पे भी लैक ना करें। ये सबका क्रेडिट पापा को जाता है ना, तो पापा सीरियस होना जरूरी है। बट केजिया भी ये नहीं समझ रही थी। ठीक है, सो बट rather he used to speak to her really strictly, so she avoided him. तो वो बात काफी कम करती थी क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्टली बात करा करते थे। जब वो बात करते थे तो वो ब्लैबर करके जवाब देती थी, तो अटक के जवाब देती थी। तो उसमें भी पापा को गुस्सा आ जाता था कि तुम ऐसे क्यों जवाब दे रही हो, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, सो केजिया के पापा थोड़े हार्श थे। उन्हें कैसे बताया, केजिया के फादर को कैसे बताया, हार्श है, स्ट्रिक्टली बात करते हैं। अब बात करते हैं मैकडोनल्ड फैमिली की। मैकडोनल्ड, मिस्टर मैकडोनल्ड की बात करें तो मैकडोनल्ड फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू हर हाउस, उसके एक नेबर ही थे। वन इवनिंग शी सॉ हिम प्लेइंग टैग विद हिज चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों के साथ खेल रहे थे। ठीक है, एक बेबी उनके शोल्डर पे था एंड टू लिटिल गर्ल्स वर हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स। उन्होंने कोट पहन रखी थी, कोट पॉकेट्स में उसके बच्चे ऐसे खींच रहे थे और हैंग कर रहे थे, लटके हुए थे। ही वाज रियली फ्रेंडली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे अपने बच्चों के साथ, हंसी मजाक खेलते। लेकिन टैग ऐसे होता है, टैग ऐसे टैग कर देते हैं, फिर वो पकड़ा पकड़ी का खेल नहीं होता, बिल्कुल टैग ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने मैकडोनल्ड्स का भी कर लिया और हमने केजिया के पापा कैसे थे उसका भी कर लिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स अ सिंपैथी। तो केजिया अपने पापा को एज अ ह्यूमन बीइंग कब देखने लग गई, हु नीड्स हर सिंपैथी। उसको कब लगने लगा कि मेरे पापा को मेरी जरूरत है, मेरी सिंपैथी की जरूरत है, और वो एक सच में ह्यूमन बीइंग है, वो कोई राक्षस वाक्षस नहीं, वो अच्छे इंसान है। तो ये कब लगने लग गया था। तो क्या हुआ था, एक दिन क्या हुआ था, मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ, छोटी सी स्टोरी है बिल्कुल। एक दिन क्या हुआ था, केजिया की ग्रैंड मदर मम्मी के पास गई हुई थी हॉस्पिटल, बिकॉज मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती थी। ठीक है, सो ग्रैंड मदर वहां पे चली गई, केजिया घर में रह गई अकेली। उसके पापा किसी रूम में सो रहे थे बिकॉज ही वॉज रियली टायर्ड। तो एक कुक होता है एलिस करके, वहां पे ऑब्वियसली पोर्ट अथॉरिटी, भाई पापा बहुत अच्छी खासी पोस्ट पे थे, तो सर्वेंट्स भी रहे हैं। सर्वेंट का नाम था, कुक का नाम था एलिस। अब एलिस ने कैसे तैसे करके लिटिल गर्ल जो है हमारी केजिया, उसको सुला दिया था। केजिया कह रही मुझे सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, नाइटमेयर आते हैं भाई, कि एक बुचर आ रहा है नाइफ लेके, रोप लेके मुझे मारने। तो वो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होता, सो जाओ और हल्ला मत करना, पापा सो रहे तुम्हारे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। देन उसके बाद ऑब्वियसली उसको ऐसे नाइटमेयर आता है, देन वो देखती है कि वो एक किसी की बाहों में है, लाइक आर्म्स के अंदर। तो वो देखती है उसके पापा की आर्म्स, उसके पापा उसको से टाइट कर लेते हैं, उसके पैरों को गर्म कर रहे होते हैं, एंड देन उसके ऊपर सुला देते हैं, अपने हार्ट बीट सुना रहे होते हैं, उसकी हार्ट बीट ऐसे दिक 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 हो रही होती है। तब वो पता करती है कि मेरे पापा का कितना बड़ा हार्ट है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। तब उसे पता चलता है कि पापा थक जाते हैं इसलिए नहीं खेल पाते, राइट। सो चलिए करते हैं। वन नाइट केजिया हैड अ नाइटमेयर, उसको नाइटमेयर आया था, टेरिफाइड आया था। शी फाउंड दैट हर डैड इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम व्हेन ही केम टू know about her nightmare. He blew out the candles, bent down and caught up the child in his arm. यहाँ पे ये बताया उसको नाइटमेयर आया था। नाइटमेयर आने के बाद उसने देखा कि उसके पापा ने क्या करा है, उसके पापा उसके साइड में बैठे हुए, उन्होंने जो कैंडल जल रही थी उसको बुझा दिया, साथ ही साथ अपने आर्म्स के अंदर उसको भर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कडल कर लिया, he laid her on the बेड पे सुलाया और कवर्स फुल्ली कवर यानी कि उसके ऊपर चादर डाल दी। अपार्ट फ्रॉम दिस ही laid down beside her, उसके पास भी सोए रहे, जिससे उसको कंफर्टेबल लगा काफी ज्यादा, और वो विदाउट एनी फियर वो सो गई। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, केजिया ने रियलाइज करा कि उसके पापा as not as she thought, he was not as harsh as she
thought, वो इतने हार्श नहीं थे जैसे वो सोचती थी. She realized that her father had to work all day long. उसके बाप को बहुत काम करना पड़ता था. कुछ इस तरीके से बिल्कुल फाइलों पे फाइलें चढ़ती जाती है ना, पापा काम करते बट हमें आके नहीं बताते, बट काम बहुत होता है उनका. ठीक है, काम करने के बाद वो टायर्ड हो जाते थे, that he could not play with her. ठीक है, तो वो एट द सर्टेन एज सारे बच्चे समझ जाते हैं कि उनके पापा बिजी रहते हैं, मम्मी बिजी रहती है, तो वो खेल नहीं पाते. दैट्स वाई हम लोग दोस्त बनाते हैं जिससे हम लोग खेल पाए. बट एट द सर्टेन एज हम छोटे होते हैं ना, तो मम्मी पापा के साथ ही खेलते हैं. तो केजिया भी उसी एज में थी और केजिया अपने पापा के साथ खेलना चाहते थे, बट उसके पापा बिजी रहते थे. ठीक है, बट ही वॉज नॉट अ बैड पर्सन. तो एंडिंग काफी बहुत खूबसूरत एंडिंग थी स्टोरी की. तो बाकी जो हमारा ग्रामर पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.